आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम बच्चों को जन्मदिन के दिन चाकू देते हैं, हाथ में केक कटवाते हैं। हमें काटने की शिक्षा नहीं देना चाहिए, हमें बनाने की शिक्षा देना चाहिए
क्योंकि बनाना है तो जीवन बनाना सीखो, बिगाड़ना बड़ा आसान है। खिलाना है तो फूल खिलाना सीखो, हम जीवन को उजाड़ना बड़ा आसान है। क्योंकि हमारे जीवन में फूल खिलाना हो तो बड़ी मेहनत करना पड़ती। फूल कोमल होते हैं, फूलों को देखकर हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में मुस्कुराना चाहिए। हम आज हमारा चित्त बच्चों की तरह नहीं है जो मुस्कुराते हुए बच्चे होते हैं, खिला हुआ चेहरा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ये जीवन का खुद में खुद एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। जीवन का मिल गया एक अंतिम सवाल है, और हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। वास्तव में हम जीवन में दूसरों की गलतियां नहीं देखें, दूसरों की गलतियों में भी अच्छाई देखने का प्रयास करें। तो हमें कोशिश करना है कि हम बच्चों को वो शिक्षा दें कि बच्चे जन्मदिन के दिन केक नहीं काटें। केक हमारे पूर्व की सभ्यता का प्रतीक नहीं है, क्योंकि लोग 12 बजे रात को जन्मदिन मनाते हैं। आपको पता है इंग्लैंड में जब रात को 12 बजते हैं तब हमारे यहाँ सुबह 5:30 बजते हैं। उस समय हम लोगों ने कहा था 5:30 बज गए, भोर हो गया, प्रभात हो गया, जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। उन लोगों ने भी कहा सुबह हो गई, लेकिन हम पागल आज तक भी उसी बात को रूढ़ी को लिए जा रहे हैं कि सुबह हो गई, सुबह हो गई। वो रात को हमारे भारत में सुबह होती है, इसलिए वो रात को 12:30 बजे कहते हैं सुबह हो गई। लेकिन आप सोचिए उस अंधानुकरण को हम अपना रहे हैं। वो आधी रात को उल्लू चमगादड़ जागते हैं, हम आधी रात को जन्मदिन जैसा मना रहे हैं। हम शादी की सालगिरह मना रहे हैं। यदि शादी भी है तो हमारे भारत में शादी को भी एक विवाह संस्कार का है। उस समय भी आधी रात को जैसे चोर डकैत जाते हैं, किसी के घर में डकैती करने जा रहे हो क्या? जो 10 बजे तो बारात निकलती है, 12 बजे तक वहाँ पहुँचती है, फिर क्या होगा? शराब जुआ ये सब होगा। लेकिन विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के लिए गोधूली बेला बताई थी। जब गाय जाते हैं अपने घर को तो इंसान को भी अपने गृहस्थ आश्रम की तरफ आना चाहिए। उस बेला को अपने आप में मंगल में कहा था। हमारे यहाँ सहनाई बजती थी, भारतीय संगीत बजता था। कितना सुंदर आजकल भोंडा संगीत जो हमारे चरित्र के पागलपने की निशानी है। आपने देखा पॉप आदि का जो भी डिस्को आदि चल रहे हैं उसमें किस तरह से न नृत्य होता है, न लय होती है, न कोई स्टेप होते हैं। लगता है जैसे पागल लोग झूम रहे हैं। और नशे में कोई जीवन का उल्लास है क्या? अरे आदमी इतना विषाद में है कि नशा में झूम रहा है। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप होटलों में चले जाते हैं, होटल अपने आप में कह रहा होश हो तो यहाँ से टल जा। और बच्चे आज ऐसी विकृति आ गई है जन्मदिन के दिन कि मुंह पर केक लगा देते हैं, मुंह छवा देते हैं। अरे सुंदर बनाना था जीवन को, बच्चे को भी एक सुंदर अनुकरणीय अनुसरणीय बनाना था। ऐसा जीवन देना था, आदर्श जीवन देना था जो महाजीवन को प्राप्त करता, उसका जीवन दुनिया के लिए अनुकरणीय बन जाए। बच्चे का ऐसा जन्मदिन मनाओ। हमारे यहाँ लड्डू बांटने की प्रथा थी, आपने देखा होगा। केक जब बांटते हो तो काट के बांटते हो, और लड्डू जब बनाते हो तो बांध कर बनता है। लड्डू बहुत सारे दानों को, मगध को मिलाकर गोल गोल दबाते हैं। गोल का मतलब कभी अंत नहीं हो इस प्यार का। बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, और मिलजुल कर रहना कोई समझो पुरानी रूढ़िवादिता नहीं है। आपने देखा होगा आज के बच्चे एकाकी रह रहे हैं, अकेले माँ के साथ रह रहे हैं। और जो माँ के साथ रहेगा, जिसे सिर्फ एक औरत का प्यार मिला होगा, वो बड़ा होकर किसी के साथ नहीं रह पाएगा। अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में दुखी रहेगा। और इसी का कारण है कि आज तलाक कितने बढ़ गए हैं। हमने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कामयाब बनाने की कोशिश की है। हमने बच्चों को इतना लायक बनाया है कि बच्चे माँ बाप को नालायक समझेंगे। हमने हर काम उनसे पूछ कर किया, बेटा क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, कब सोएगा, क्या चाहिए। अरे इतना लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। बच्चों के ऊपर अनुशासन भी जरूरी है।
जैसे कि आपको पता है, यदि बच्चे को अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन में जिद्दी, अहंकारी, घमंडी, कलहकारी हो जाएगा बच्चा। जब हमारे परिवार में इतनी महिलाएं, इतने बड़े लोग रहते थे और बच्चों को इतने दिलों का प्यार मिलता था, तो वो बड़ा होकर अपने परिवार में, अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ा प्रफुल्लित रहता था, उत्साहित रहता था। लेकिन आज जीवन में ऐसा संकोच की धारा आ गई है। पश्चिम ने हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता को डुबाने के लिए वो कीमिया चालू कर दी है कि एकाकी परिवार रहो, हर खाना भी टिफिन में पैक होकर आ जाता है। कभी आपने सोचा, आजकल लोग कहते हैं हमने ऑर्डर कर दिए, खाने की भी ऑर्डर होने लगे। अरे हम आदर सहित खाना खिलाते थे, अब ऑर्डर सहित खिलाने लगे। आपको पता है, कभी किसी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाओ और किसी को ऑर्डर पर होटल में ले जाओ। हम लोग का जब भी कोई मिलता था रिश्तेदार तो कहते थे घर पे चलिए, भोजन करके जाइएगा। आज कोई मिलता तो कहते चलिए होटल में चलिए। आप सोच कर देखिए, हम इतने कायर, काहिल और मायूस और मनहूस हो गए कि किसी को 2 रोटियां हमारे घर नहीं जुड़ती हैं। हम पहले खानदान देखते थे, घर देखते थे, उसके घर की व्यवस्थाएं देखते थे, खाना बनाने की, उसकी परोसने की तौर तरीकों से हम लड़की का चयन कर लेते थे कि कितनी खानदानी लड़की है। आज खानदान हम सिर्फ पैसे से देखने लगे, वो चाहे चोरी से आए, बेईमानी से आए, शराब से आए, जुए से आए, कोई अत्याचारों से आए, लेकिन पैसा होना चाहिए। पैसा जीने के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बिस्तर ला सकता है, पैसा नींद नहीं ला सकता है। पैसा औरत ला सकता है, पैसा धर्म पत्नी नहीं ला सकता है। पैसा भोजन ला सकता है, भूख नहीं ला सकता है। पैसा सुविधा ला सकता है, शांति नहीं ला सकता है। तो हम सबको चाहिए कि अपने जीवन में अनुशासन, पुरुषार्थ और प्रसन्नता, इन तीनों चीज़ों को कभी नहीं भूलें। क्योंकि हमने कहा आज मकान बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया, सामान ज़्यादा हो गया, सम्मान कम हो गया। पहले छोटे से मकानों में रहते थे, आज हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह हो गई जिसके घर में आग लग गई। आग लग गई, बहुत तेज आग लगी थी। कुछ युवा ने हिम्मत की और गए और कहने लगे, देखो हम आपकी तिजोरी ले आए, हम आपके कागजातों का बैग ले आए, हम आपके कपड़े बचा लाए, आप कुछ और हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि मुझे तो ध्यान नहीं आता, यदि कपड़े बच गए, कागजात बच गए और धन तिजोरी बच गई तो और क्या रह गया। उन लोगों ने कहा कि देख लीजिए, लेकिन उन दाम्पत्य को दिन जिंदगी भर धन से इतना लगाव रहा और कहते हैं वो लोग आखिरी बार गए और वहाँ से आंखों में आंसू भरकर एक बच्चे की लाश लेकर आए, क्योंकि उनका इकलौता जिसके लिए दौलत जोड़ी थी वो बच्चा जल कर मर गया। आज हमारा भी यही हालत है। जिसके लिए दौलत जोड़ी थी, जिस जीवन के लिए दौलत जोड़ी थी, वो जीवन यही पड़ा रह जाता है, मर जाता है। जीवन मरा मरा आदमी जी रहा है। और जिसने संपत्ति इकट्ठी की थी, जीवन को दांव पर लगाकर, जीवन की अनमोल सांसें खर्च करके जिसने दौलत इकट्ठी की थी, उसकी दौलत यहीं रह जाती है और पड़ोस के लोग आते हैं और बांध कर उसे शमशान में आग लगाते हैं। जीवन में आग लगे उसके पहले, तुम्हारी चिता जले तक उसके पहले लोगों से जलना बंद कर देना। तुम्हारी अस्थियां उठे उसके पहले आस्था के दीप जला लेना। तुम्हारी चिता जले उसके पहले चिंताओं को जला देना। क्योंकि कहते भी हैं, जीवन भर चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। वास्तव में जीवन भर में पद हो, यश हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो, प्रशंसा हो, इसके लिए कितना जीवन गंवा देते हो। जबकि जीवन तो जाएगा, सबका जाएगा। जीवन कोई रेल की पटरी की तरह नहीं है कि जैसा आप चाहोगे वैसे ही वो उसी पर चलेगी। जीवन तो एक तूफान की तरह है, कभी मंद हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। जीवन एक सरिता की तरह है, कभी सूख जाती है तो कभी बाढ़ आ जाती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है
वो सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, बैर पाप और अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावें। हमारे जीवन में नित्य नई मंगल योजना होना चाहिए। हम सुबह का सूरज निकले तो हमें लगे हमारा जीवन का उदय हो गया, भोर का प्रभात हो गया। हमारे जीवन की ऊर्जा सुबह सुबह लोग कहते हैं मंगलाचरण करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमने कहा सारे मुहूर्त ब्रह्म के हैं। जिस मुहूर्त में ब्रह्म का यानी आत्मा का चिंतन कर लिया जाए, आत्मोन्मुखी हो जाए, आत्मोन्मुख हो जाए, आत्म उन्नति की ओर हमारी नजर चली जाए, आत्ममुख हो जाए, वही दिन ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। लोग कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपने सोचा हम बच्चों को आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिखा रहे हैं। आपने कभी तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक सोचे? सच्चाई तो ये है कि जन्मदिन के भरोसे ये जिंदगी थी कट गई और वर्षगांठें आती रही और जिंदगी की खुशियाँ शमशान तक जाती रही। हम पलने से लेकर अर्थी तक एक ही प्रयास करते हैं, सिर्फ मरने का, क्योंकि जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो जीवन नहीं, वो एक मरण का क्रमिक विकास है। वो जिंदगी के दो पहलू हैं, एक जन्म, दूसरा मरण। मरण से इतना घबराते हैं, लेकिन हमारे तीर्थंकरों का मरण भी दुनिया के लिए कल्याण का कारण हो जाता है। आदमी जीता है तो इतनी गंदगी पैदा कर जाता है और मरता है तो वही सब कुछ छोड़ जाता है, इतनी आसक्ति से जोड़ता है और छोड़ जाता है। और लोग उसकी अर्थी बनाकर, जो जिसने जीवन भर सत्य नहीं समझा, ना अनुकरण किया, ना अनुसरण किया, ना कदम बढ़ाए, उसको ले जाकर शमशान पर लो। और जाने वाले लोग भी कितने बेईमान हैं, कहते हैं बेचारा चला गया, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कल हमारी भी चर्चा करेंगे लोग कि बेचारा चला गया। हम भी बेचारे होने की लाइन में लगे हैं, क्योंकि दुनिया क्या है, मुर्दों की बस्ती है। एक फकीर से एक आगंतुक ने पूछा कि हमें बस्ती जाना है, किधर है बस्ती का रास्ता? उसने कहा यहाँ से चले जाओ 1 किलोमीटर और बाएं घूम जाना, वहाँ बस्ती है। वो गया और वहाँ देखा तो शमशान था। उसने आके फकीर से कहा कि तुम भी फकीर होकर झूठ बोलते हो, तुमने हमें शमशान भेज दिया और हमने कहा था हमें शहर जाना है, हमें बस्ती जाना है। तो उस फकीर ने बड़ी अच्छा जवाब दिया कि वही तो बस्ती है जो एक बार बस जाता है फिर उजड़ता नहीं, और तुम जिसे बस्ती कहते हो वो मरघट है। प्रत्येक क्षण वहाँ पर प्राण घट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मरने की उम्मीदें बना रहे हैं, दूसरों को मारने की योजनाएं बना रहे हैं। इसे जिंदगी कहते हैं क्या? वास्तव में इसे जिंदगी कहते तो मौत इससे बदतर होगी। मौत के बाद बीमारी नहीं आती, मौत के बाद दूसरा दिन नहीं आता, मौत के बाद कोई तकलीफें नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं हम मर जाएंगे। हमने कहा ऐसे मर कर किधर जाओगे? कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाक कर मरा, जो प्रभु को पाकर मरा। अपने पेट के लिए दुनिया खाती है, लेकिन जो बांट कर खाते हैं वो इंसान हो जाते हैं। और जो बिना बांटे खाते ही नहीं, सिर्फ जीवन में बांटने की योजना बनाते हैं, वो एक दिन भगवान हो जाते हैं। हम और आप सब भगवान बने और जीवन में जो खुशियाँ मिली हैं उन्हें बांटें और दूसरे के दुखों को छांटें, यानी कम करने की कोशिश करें, तो परमात्मा हम पर सुखों की बरसात कर देगा। आप सबका जीवन सफल हो, मेरा यही शुभाशीष। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित